हमारा एक बड़ा छोटा सा सवाल है हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरुओं और धर्माचार्यों से कि तुम हर बात में कहते हो कि हमने सिर्फ वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमने जाति व्यवस्था नहीं बनाई। तो क्या तुम चिर निद्रा में सोए हो सालों तुम है? जो हमारा चतुर्थ वर्ण है, हमारा ओबीसी कास्ट है, हमारा दलित कास्ट है, जिसे तुमने बनाया, आज उनके मन में सनातन के प्रति तरह तरह के भ्रम डाले जा रहे हैं, उनको हमसे तोड़ के अलग किया जा रहा है। क्या ये तुम्हारे शरीर के अंग नहीं हैं? अगर ये तुम्हारे शरीर के अंग हैं तो तुम उन पर टीका टिप्पणी क्यों करते हो? क्यों कर रहे हो विरोध इनका? क्यों बार बार दलित शब्द शूद्र शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो तुम लोग? धर्माचार होके बैठे हो तुम, मूर्ख कहीं के। तुम्हारे शरीर का अंग जो है ना, धीरे धीरे सने सने तुमसे काटा जा रहा है और तुम साले धर्माचार बने घूम रहे हो। अगर खुद में तुम सच में धर्माचार्य हो ना, तो इनके मन में जो सवाल है, जो सनातन के प्रति इनके मन में नफरत, जो जहर फैलाया जा रहा है ना, उसका जवाब दो तुम तो ये बार बार कहते हो हमने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, हमने वर्ण व्यवस्था बनाई। तो फिर तुम बार बार शूद्र शब्द का इस्तेमाल, नीच वर्ण का इस्तेमाल क्यों करते हो अपने शब्दों में? खुद को जगत गुरु कहते हो, खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी कहते हो, खुद को बहुत बड़ा धर्माचार्य कहते हो। हमें कुछ नहीं पड़ी यार, हम तो अपनी रील्स बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, छोटी मोटी 2-4 रील्स बना दी, खुश होते हैं उसमें। पर 2-4 दिनों से हम कुछ पोस्ट देख रहे हैं जो बहुत ही असहनीय है, बहुत ही दर्दनीय है। जड़ें काटी जा रही हैं हमारी, जो हमारे शरीर के अंग हैं इनको हमसे काट के अलग किया जा रहा है। और तुम खुद को धर्माचार्य बताते हो और खुद की कथाओं में, खुद के सत्संगों में तुम शुद्ध वर्ण नीच वर्ण का इस्तेमाल करते हो और धर्माचार्य कहते हो खुद को। अबे कौन से धर्माचार्य हो तुम यार, कि तुम्हारा भाई, तुम्हारे शरीर का अंग तुमसे काट के निकाला जा रहा है, धीरे धीरे दूर किया जा रहा है और तुम धर्माचार्य बन के बैठे हो? कौन से धर्माचार्य हो तुम, अपने धर्म पे उठते हुए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तुम? इनमें जो समस्याएं हैं उसे तुम दूर नहीं कर पा रहे। अगर तुमने जाति वर्ण नहीं बनाया, व्यवस्था तुमने नहीं बनाई है, अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो इसका प्रत्युत्तर दो, सामना करो इन चीजों का। तुम तो बन गए बाबा, कथा कह दी तुमने, 2-4 लाख ले लिए, तुम्हारा घर चल रहा है, बाकी जात पात टूटे, समाज टूटे, बिखर जाए, तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं। एक नज़र डालो, एक नज़र उठा के देखो, आज जो हमारे सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिसे तुम शूद्र कहते हो अपनी कथाओं में, दलित कहते हो, ओबीसी कहते हो, तोड़े जा रहे हैं, हमसे अलग किए जा रहे हैं। उनके मन में हमारे सनातन के प्रति नफरत भर के उन्हें हमसे अलग किया जा रहा है और तुम सालों सो रहे हो, धर्माचार्य बने घूम रहे हो। हमने बहुत बड़े धर्माचार्यों की कथाएं सुनी, उनके कथाओं में इस्तेमाल होता है शूद्र पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। ये चौपाई है ना तुम्हारी? धर्माचार्य हो तुम, ये धर्माचार्यों की भाषा है। तुम्हें ये चौपाई बोलने से अच्छा तुम्हें ये बोलना चाहिए कि चौपाई हमारे रामचरितमानस की नहीं है, ये अंग्रेजों ने संशोधित करके इसमें लिखी है सारी चीजें। किसने कहा कि पूजो विप्र सकल गुणहीना? क्या आधार है इसका? तुम विप्र हो, दिन भर कथा कहते हो, रात को तुम मदिरा पी के अय्यासी करके सो रहे हो, तुम पूजने के योग्य हो? धर्माचार कहते हो तुम खुद को? अगर एक शूद्र के अंदर ये गुण है कि पूजने के योग्य है तो पूजा जा सकता है, ये आज का मानसिक तर्क कहता है। अगर तुमने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, अगर तुमने सिर्फ एक कैटेगरी बनाई थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो तुम्हारे अंग हुए, तुम्हारे शरीर के अभिन्न अंग हुए, तुम्हारे हृदय हुए हो, उन्हें तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया। अब तुम्हारी बारी है कि उन्हें तोड़ा जा रहा है तुमसे, उनके मन में भ्रम डाला जा रहा है, तो उनकी समस्याएं दूर करो। तुम धर्माचार्य बने बैठे हो और खुद की कथाओं में बार बार शूद्र शब्द का इस्तेमाल करते हो, नीच शब्द का इस्तेमाल करते हो। कैसे धर्माचार्य हो यार तुम? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान, अपरिता कह सकता हूँ कि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ कि एक विशेष समुदाय ने हमें गुलाम बनाया या गुलामी की जंजीर में हम जकड़े, तो इसका जिम्मेदार ना हमारा दलित समाज होगा और ना कोई अन्य समाज होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के धर्माचार्य और तुम जैसे पाखंडी और लालची बाबा होंगे। अजीब नमूने हो यार तुम लोग।
तुम्हारे शरीर का अंग काट के निकाला जा रहा हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, तुम इन्हें रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, तुम और हिंसा भड़का रहे हो। किस हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो तुम? चंद ब्राह्मणों को लेकर, क्षत्रियों को लेकर तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? क्या है सनातन का मतलब? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे एक साथ मिले, ये है सनातन धर्म। सब एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। नफरत का बीज बो रहे हो समाज में और धर्माचार कहते हो खुद को। हमें कुछ पड़ी नहीं है वीडियो बनाने की, पर यार देख देख के तकलीफ होती है कि एक दलित, उसके मन में कुछ भ्रम डाला गया, वो बेचारा वहाँ तड़प रहा है, उसके सवाल हैं उसके मन में और तुम जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से आग लगा रहे हो। बार बार ये चौपाई सुनने में आ रही है, पूजो विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजो शूद्र परिहीना। क्या है शूद्र? अबे जब तुमने जाति पात बनाई ही नहीं तो फिर चौपाई मायने कहाँ रखती है? कहाँ मायने रखती है चौपाई? हम भी ब्राह्मण हैं, बताओ हमें कहाँ मायने रखती है चौपाई? हमें सर्टिफाइड करो। तुम कितने बड़े जगत गुरु हो तुम? उनका कर्म अलग है, पर हैं तो तुम्हारे हिस्से ना हो, हैं तुम्हारे ही सनातन धर्म का अंग हो। उन्होंने तुम्हारी चाकरी करी, तुम्हारी गुलामी करी, तुम्हारे सारे क्रियाकर्म करे और आज तुम उनको ही खुद से अलग धलग कर रहे हो। अकेले हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो। 20-20 लाख में तुम्हारी कथाएं फिक्स होती हैं, सवाल उठाने वाला द्रोही होता है। अबे जाग जाओ मूर्खों, खुद को धर्माचार्य कहना छोड़ो और समाज को एक साथ लेकर चलो। थोड़ा ज्ञान का अभाव है इनमें, कोई इन्हें कुछ बता देता तो उस पर लग जाते हैं। इनके सवाल का जवाब देना तुम्हारा धर्म है, तुम धर्माचार्य हो। और अगर नहीं दे पा रहे हो जवाब इनका ना, तो धर्माचार्य कहना खुद को छोड़ दो, इनका जवाब हम दे लेंगे धीरे धीरे, फिलहाल तो। अरे नफरत मत फैलाओ। और बहुत बड़े धर्माचार्य तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये कहना बंद करो कि वर्ण क्या है, जातियां क्या हैं, इन शब्दों का प्रयोग बंद करो अपनी कथाओं में। मत बो जाति पात का बीज है, मत फैलाओ ये नफरत, मत फैलाओ ये हिंसा अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाने के लिए मत यूज करो। बांटो मत ऐसे समाज को यार। क्यों खत्म करना चाहते हो सब कुछ? कोई गजवाए हिंद का सपना लेके घूम रहा है, कोई बुद्धिज्म का झंडा लेके घूम रहा है, कोई सनातन का झंडा लेके घूम रहा है, जबकि पता सबको कि सबसे प्राचीन धर्म क्या है, दुनिया में सबसे बेहतरीन धर्म कौन सा हो, हमारा ही था सनातन धर्म ना। क्यों गायब हो रहा हो, क्यों विलुप्त हो रहा है? क्योंकि तुम जैसे धर्माचार्य उस पे लगते हुए जो दाग है ना, उनका जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग। उनके दामन पे जो धब्बे लग रहे हैं, तुम उनका समाधान नहीं कर रहे हो तुम। और धर्म वाले बुराई करके दाग पे दाग लगाए जा रहे हैं और तुम्हारे घर को तोड़ के तुमसे अलग किए जा रहे हैं। जो तुम्हारे शरीर का अंग है, जो तुम्हारे शरीर का हिस्सा ना, तुमसे तोड़ रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं तुमसे, और तुम साले अलग करवा रहे हो उनको। यार नफरत फैलाने का काम ना करो यार। बीज ऐसा बो जो भविष्य में फलित हो तो अच्छा लगे खुद को। धर्माचार्य कहना खुद को, नफरत फैलाना गलत चीज है। हमने बड़े बड़े जगत गुरुओं के भाषण सुने, उनकी कथाएं सुनी, उनके मुंह से एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भैया सब बने थे ना ये सारी चीजें, तब का माहौल अलग था, अब का माहौल अलग है। अब समय है सबको साथ लेकर चलने का। गिने चुने हिंदू राष्ट्र बचे हैं दुनिया में और गिने चुने हिंदू बचे हो। सबकी अपनी अपनी होड़ लगी है कि अपने धर्म का पूर्णतया विस्तार कर दो। तो अगर सनातन बचाना ना, तो सबको साथ लेकर चलो, उनके मन में जो सवाल है उनका जवाब दो। और ये शर्म मत करो कि पहले जो चीज़ें थी उनको समझाओ कि पहले ये चीज़ इसलिए थी, पर वक्त के साथ वो चीज़ें बदल गईं। अगर कहीं गलती है तो माफ़ी मांगने में संकोच ना करो कि हमसे ये गलती हुई थी पुराने काल में, पर अब नहीं हो रही, अब हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। उन्हें अपने साथ खड़ा करो, तोड़ो मत घर को यार। अब
नाम तो नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े धर्माचार्य हमने देखे, इंटरव्यू सुने हैं उनके हर शब्द में यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, वर्ण है, शूद्र हैं, नीच हैं। कौन नीच है बे? घुटन होती है बहनचोद यार। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें सुन रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है यार, हमारा घर तोड़ा जा रहा है। तुम तो निकल लोगे अपनी तिजोरी भर के, 10-20 लाख तो तुम एक कथा का ले लेते हो 2-4 दिन का, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कितने आघात हो रहे हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन घुस रहा है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, खुद को धर्माचार्य कहना बंद करो और रोको इन सारी चीज़ों को। हमारा दलित समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय जो हमारा भाई है, हमारा बाजू है, वो हमसे अलग किया जा रहा, तोड़ा जा रहा, रोको इसे और बंद करो ये बार बार दलित और शूद्र कहना। सनातनी कहो सबको और लेके चलो सबको एक साथ। उनके मन में नफरत है तो उसे दूर करो, तुम उन्हें समझाओ, 1000 बार समझाओ, 1 करोड़ बार समझाओ, जब तक वो समझ नहीं आते उन्हें आश्वस्त करो, क्योंकि तुम धर्माचार्य हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम धर्माचार्य बने घूम रहे हो, तो तुम नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? हम समझाएंगे क्या उनको? समझा के रोको उनको, वापस लो अपने घर में। ऐसे सब बिखर गए ना, अलग अलग हो गए ना, तो जैसे तब गुलाम हुए थे, फूट डालो, राज करो की राजनीति करके ना, फिर वही सारी चीजें हो रही हैं आज। कितनी तेज से मुस्लिम साम्राज्य बढ़ रहा है, तुमको दिख नहीं रहा? कितनी तेजी से ईसाई साम्राज्य बढ़ रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? अंधे हो तुम? कहाँ जाओगे 10-15% ब्राह्मणों क्षत्रियों को लेकर? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम, जब ये सारा ओबीसी समाज, दलित समाज तुमसे अलग हो जाएगा? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम? हद है, चमत्कारों की बात करते हो यार, और अपने धर्म पे उठने वाले सवालों का तुम जवाब नहीं दे पा रहे। जो तुम्हारा भाई है उसके मन में कुछ सवाल है, तकलीफें, तुम उसे दूर नहीं कर पा रहे हो। खुद को धर्माचार्य कहते हो, थू है सालों ऐसे धर्माचार्यों पर, डूब मरो जाके सालों कहीं। अब कुछ बुद्धिजीवी हमें ही गाली देंगे, पर दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये साले धर्माचार नहीं, ढोंगी है, सब के सब साले ढोंगी है। कोई भी धर्माचार है ही नहीं यार, बहुत करीब से देखा हमने, सब के सब साले ढोंगी है। जो अपना घर नहीं बचा सकता वो कैसा धर्माचार्य, कैसा आचार्य, कैसा बाबा हो? सच में धर्माचार्य हो तो इन सारी चीजों को रोको, वरना सिर्फ और सिर्फ इस समाज को तोड़ने के जिम्मेदार हमारे समाज के धर्माचार्य होंगे और कोई नहीं। किसी की भावनाएं हम हाथ नहीं करना चाहते, किसी को कोई तकलीफ हुई तो हम माफी चाहते हैं, पर सच यही है, तकलीफ हो या कोई भी समस्या हो, हमें कोई मतलब नहीं है, यही सच है। अब बुरा लगे अच्छा लगे, और धर्माचार्यों को, अपने अपने गुरुओं को ये सलाह दो, ये शूद्र वर्ण, दलित वर्ण, ये सब सारी चीज़ें कहना बंद करें और जोड़ने की बात करें। जरा उठाओ, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम, कितने ग्रुप्स एक्टिव हैं, कितने पीपल्स एक्टिव हैं जो सनातन के खिलाफ जहर पे जहर घोले जा रहे हैं। भाई, इनको कौन दूर करेगा? धर्माचार्य बने तो तुम घूम रहे हो ना, तो इनको दूर कौन करेगा? हैं? और नहीं दूर कर सकते तो काहे के धर्माचार्य बे? कौन से धर्माचार्य हो तुम? डूब मरो सालों चुल्लू भर पानी में। नफरत फैलाने का काम करते हो। किसी को मिर्ची लग रही हो तो लगने दो, फिर आते हैं किसी टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हर हर महादेव।